हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 12th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज इसका पार्ट 7 लेकर के आए हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक कवर कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी यानी कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम पर वोल्ट, या फिर इसको फैराड कहा जाता है। कूलम पर वोल्ट या फिर फैराड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जो कूलम पर वोल्ट यानी कि विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड, तो कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड, यानी कि फैराड कहा जाता है इसको। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एम इनवर्स एल इनवर्स टू टी पे पावर 4 ए पे पावर 2, यानी कि एम पे पावर -1 एल पे पावर -2 टी पे पावर 4 और ए पे पावर 2, ये होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारिता कैसी राशि है। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी जो है वो किस तरह की राशि है, किस प्रकार की राशि है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संधारित्र में कितने धातु प्लेट होते हैं, यानी कि हाउ मेनी मेटल प्लेट्स इन कैपेसिटर और कंडेंसर। यानी संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर बोला जाता है या फिर इसी को कंडेंसर बोला जाता है। तो कैपेसिटर या कंडेंसर में कितने मेटल प्लेट्स लगे होते हैं, यानी कि कितने धातु प्लेट लगे होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, 2 धातु प्लेट होते हैं इसमें लगे हुए। तो ये हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे जो कौन कौन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडेंसर या कैपेसिटर, यानी संधारित्र कितने तरह के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे 3 तरह के होते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कौन कौन होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको, संधारित्र 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र का समूहन कितने प्रकार से किया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संधारित्र का समूहन जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन के समतुल्य धारिता का सूत्र लिखें, यानी कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि कैपेसिटर्स के श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य धारिता क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संधारित्र के समांतर क्रम समूहन के समतुल्य धारिता का व्यंजक लिखें। राइट द एक्सप्रेशन, व्यंजक यानी कि फॉर्मूला ही हुआ, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र के समांतर क्रम समूहन की समतुल्य धारिता का एक्सप्रेशन लिखें, यानी व्यंजक लिखें। तो इसका जो होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र लिखें। संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र लिखें। राइट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर। तो होता है हाफ मल्टीप्लाई CV स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई CV स्क्वायर होता है कैपेसिटर या कंडेंसर की एनर्जी का फॉर्मूला।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो वॉन डी ग्राफ कौन थे? तो वॉन डी यानी हु वाज वॉन डी ग्राफ? तो वॉन डी ग्राफ एक साइंटिस्ट थे, यानी कि वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वॉन डी ग्राफ जनरेटर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ वॉन डी ग्राफ जनरेटर? वॉन डी ग्राफ जनरेटर का दूसरा नाम है उच्च विभव जनरेटर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हाई वोल्टेज जनरेटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। वॉन डी ग्राफ जनरेटर का दूसरा नाम हाई वोल्टेज जनरेटर या फिर उच्च विभव जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वॉन डी ग्राफ जनरेटर से कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है? हाउ मेनी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैन प्रोड्यूस बाई वॉन डी ग्राफ जनरेटर? वॉन डी ग्राफ जनरेटर से कितने विभवांतर का कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है? तो 10 लाख वोल्ट, यानी कि 10⁻6 वोल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वॉन डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग कहाँ होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉन डी ग्राफ जनरेटर का यानी वेयर इज़ द यूज़ ऑफ वॉन डी ग्राफ जनरेटर? तो वॉन डी ग्राफ जनरेटर का यूज़ होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, यानी कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में वॉन डी ग्राफ जनरेटर का यूज़ होता है, उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स था फिजिक्स का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगला सवाल कह रहा है विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक बताएं। तो विद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इसका जो है तीव्रता, इसका तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन यानी कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत तीव्रता की विमा बताएं, यानी कि डायमेंशन। तो विद्युत तीव्रता की जो विमा होती है, डायमेंशन, वो ml T−3 A−1 होती है, यानी कि ml T⁻³ A⁻⁻1, ये विद्युत तीव्रता का विमा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत विभव, विभव आ गया, इसका मतलब वोल्ट आना ही है, तो इसको जूल पर कूलम भी बोला जाता है या फिर इसको वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। विद्युत विभव कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव की विमा बताएं। विद्युत विभव की विमा, विमा मीन्स डायमेंशन। तो डायमेंशन जो हो जाएगा ml² T⁻3 A⁻, ml² T⁻3 A⁻ जो है विद्युत विभव की विमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद्युत विभव एक अदिश राशि थी, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे इसको आप ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, विद्युत, ये विद्युत है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिशा होती है तभी ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। तो ये जो होती है इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाता है कूलम मीटर, कूलम मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बताएं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, तो विमा जो हो जाता है m0 LTA, या फिर इसको LTA भी बोल सकते हैं, या फिर m0 LTA। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी, ये किसी है, किसी समविभवीय सतह यानी कि एक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस का पोटेंशियल सेम हो यानी कि समान हो, के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है, यानी कि किसी समविभवीय सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैसी होती, क्या होती है, तो लंबवत होती है, यानी कि वहाँ पे परपेंडिकुलर होती है विद्युत तीव्रता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, तो ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है, लेकिन ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं सतह पर हमेशा होती है, विद्युत बल रेखाएं सतह पर जो है हमेशा लंबवत होती है यानी कि परपेंडिकुलर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ध्यान रखेंगे, दो विद्युत बल रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन अधिक स्ट्रॉन्ग है, यानी कौन ज़्यादा मजबूत है, तो स्थिर विद्युत बल जो है ये ज़्यादा मजबूत होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। स्थिर विद्युत बल जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है।